और एक बार फिर रुक करते हैं अपने रिपोर्टर मोरूफ स्टानजिन का, जो इस वक्त हमारे साथ ले से जुड़ चुके हैं। मोरूफ, जैसा आपने बताया कि एनडीएस ग्राउंड पर एक आयोजन हो रहा था, उसको लेकर के काफी सुबह से ही लोग जो है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इस वक्त क्या जानकारी मिल गई है? क्या वो सभा मुकम्मल हो गई या इस वक्त अभी क्या हालात हैं मोरूफ? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मोरूफ हमारे रिपोर्टर वहां से मौजूद है, हालांकि उनकी आवाज हमें ठीक से मिल नहीं पा रही। वहां हम कोशिश करेंगे आपको फिर दोबारा कनेक्ट करने की, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा हो जाएगा। ये जो बैनर है इसमें लिखा है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से और हमें अल्लाह की तरफ वापस लौटना है। ये इसका मतलब होता है, जो बैनर जो हाथों में लोगों ने थाम रखा है, और उसी बैनर के साथ ये तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक रैली की शक्ल में। एक और इसमें गम भी है, गम का इजहार भी है और गुस्से का इजहार भी है। गुस्सा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, ये गुस्सा, और साथ ही साथ ये जो आयतुल्ला अली खामनेई की जो मौत हुई है उस पर लोगों को गम है, अफसोस है। तो लेह में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है और उस सभा में अलग अलग तरफ से जब लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग जब वहां पर एक जुलूस की शक्ल में पहुंच रहे हैं तो उनके हाथों में बैनर है, किसी के हाथों में प्लाकार्ड है और उसमें आयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें भी लोगों ने हाथों में थाम रखी है। तो ये तमाम तस्वीरें ये लेह से आप देख पा रहे हैं। खामनेई की मौत पर लद्दाख में मातम, वहां पर एक गम है, गुस्सा है। लद्दाख में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ ही करगिल में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। खामनेई की मौत पर करगिल में भी लोगों ने गम का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। और इस जुलूस में, इस सभा में जो वहाँ पर हो रही है, इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये तमाम लोग जो है वो इस खबर के बाद से गुस्से में निकल आए हैं, बाहर निकल आए हैं घरों से और वो एक बड़ी सभा की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के जो हुकूमत है उसने भी वहाँ इंतज़ामिया को ख़ास हिदायत जारी की हैं और लोगों से भी अमन के साथ जो है वो अपने जज्बात के इजहार के बारे में, उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अमन और शांति के साथ तमाम चीज़ें जो है वो अंजाम दी जाएं। ये अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए तकरीबन 90 साल, लगभग 90 साल की उम्र थी आयतुल्ला अली खामनेई की, और जो ईरान का मौक़िफ़ था वो साफ था कि ईरान अगर न्यूक्लियर आज़ूदगी के अमल को आगे बढ़ा रहा है तो वो पीसफुल एम्स एंड इंटेंशन के साथ वो कर रहा है, अमन के साथ वो अपनी इस एनर्जी डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका और इसराइल का ये कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसे आगे मज़ीद डेवलप करना वो अमेरिका और इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करता है, एग्जिस्टेंशियल डेंजर पैदा करता है। इस वजह से वो अमेरिका और ईरान जो है, ख़ासतौर से इसराइल, ईरान पर यह दबाव बना रहे थे कि वो न्यूक्लियर आज़ूदगी के अमल को छोड़ दे, तर्क कर दे। लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि किसी दबाव में ये नहीं होगा, पीसफुल एस्पेक्ट के साथ ये आज़ूदगी का अमल जारी रहेगा और इसमें डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, बातचीत के अमल के साथ इसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने आखिरकार ये हमला किया और इस हमले में जो एक दिन पहले बमबारी की गई है, इस हमले में ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसे एक गहरी बड़ी चिंता की बात बताई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि खामनेई की मौत पर लखनऊ में एक मार्च निकाला गया है। जी हां, आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मार्च, खामनेई की मौत पर लखनऊ में मार्च, शिया समुदाय और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी हैं। और इस मार्च में जो निकाला गया इसमें इसराइल और अमेरिका
के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की जा रही है। अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। छोटे इमामबाड़े के पास इकट्ठा हुए हैं लोग। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद लोगों का ये आप जमावड़ा देख पा रहे हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं और ख़वातीन के साथ साथ इसमें आप देखिए काफ़ी दूसरे हर तबके के लोग इसमें नज़र आपको आएंगे। इसमें ऐसा यहाँ पर तासुर देने की कोशिश है कि ये जो अमेरिका और इसराइल ने ये किया है ये ज़्यादती है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा सकती है। वहाँ पर तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर इस बात को, इस एक्ट को गलत बताया है। और इस वक्त हमारे साथ अलाउद्दीन मौजूद है, हमारे रिपोर्टर लखनऊ से। अलाउद्दीन, आप हमें बताएं कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी जो लखनऊ है, इस लखनऊ शहर में क्योंकि शिया हजरात की बड़ी तादाद है, वो तमाम लोग इस खबर के बाद पुराने लखनऊ, जहाँ का चौक का इलाका है, छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा का इलाका है, यहाँ पर लगातार उनकी तरफ से शांतिपूर्वक मार्च किया गया। इस मार्च में हजारों की तादाद में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल रहीं। बच्चे भी इस मार्च में रहे। तमाम लोगों ने या हुसैन के नारे लगाए और लगातार वो लोग शोक और संवेदना लगातार प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रदर्शन जो था करीब 1.5 घंटे तक चला। फिलहाल लोग, क्योंकि रमजान का महीना भी, अपने घरों को वापस चले गए हैं, लेकिन एक शेड्यूल कार्यक्रम दो जारी किए गए हैं। एक 8 बजे रात में और 8:30 बजे रात में कैंडल मार्च के साथ साथ एक बड़ा प्रदर्शन आज देर रात में फिर से होगा। तो कुल मिलाकर के इस घटना के बाद राजधानी लखनऊ में भी जो शिया समुदाय के लोग हैं वो न सिर्फ बहुत ज्यादा गमजदा हैं, बल्कि जो सुन्नी बड़े उलमा हैं, चाहे वो फरंगी महल हो या खालिद रशीद फरंगी महली या तमाम दूसरे उलमा हैं, उनकी तरफ से बयान आया है और इस पूरे मामले पर अपना रंज, अपना दर्द, अपना दुख उन्होंने प्रकट किया है। यानी लखनऊ में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों ने न सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर के भर्त्सना की है, लेकिन शिया समुदाय के लोग हजारों की तादाद में आज सुबह से ही, यानी फजर की नमाज के बाद जो सहरी लोग करते हैं उसके बाद से लेकर के लोग सड़कों पर आ गए थे। फिलहाल उनका प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो शेड्यूल समय है उस समय पे एक बार फिर से पुराने लखनऊ में छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक क्लॉक टावर के आसपास एक प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जी अलाउद्दीन, जैसा आपने बताया कि एक बार फिर शाम में भी कोई इस तरह का एक एहतजाजी प्रोग्राम है जिसमें कैंडल मार्च होगा और आप ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और बल्कि जिस राह पर गामजन थे आयतुल्लाह अली खामनेई, जिन सिद्धांतों पर उनका कदम आगे बढ़ रहा था, उस सिद्धांत से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के हों, वो इस खबर से आहत हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो शिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर थे, उनको हम देख पा रहे थे कि वो मातम में थे, रोने की आवाजें आ रही थी, वो गमजदा थे। प्रदर्शनकारी लगातार खामनेई जिंदाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और खास तौर से इस पूरे इलाके में जो पूरा प्रदर्शन था, हालांकि वो शांतिपूर्वक था, लेकिन जितनी भारी तादाद में इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में प्रदर्शनकारियों में मेल और फीमेल इतनी तादाद में नहीं देखा, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। आमतौर से पुरुष प्रदर्शनकारी सड़कों पर रहते थे, लेकिन आज के प्रदर्शन की जो शांतिपूर्वक मार्च जो कह सकते हैं, विरोध जो था पूरा इजराइल और अमेरिका का, उसमें महिलाएं भारी तादाद में थी, बच्चे भी इसमें थे और जो बड़े धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु हैं, चाहे मौलाना कल्बे जो है जवाद हो या फिर चाँद कमेटी के जो हेड है मौलाना सैफ अब्बास, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, आज शाम को लेकर के किया गया है एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि आज सुबह ही इस बात की पुष्टि हुई कि खामनेई साहब का पूरे घटनाक्रम में इनकी मौत हुई है। तो ऐसे में ये पुष्टि कल तक हो नहीं पाई थी, तो आज सुबह से ही अलग अलग इलाकों, अलग अलग मोहल्ले जो लखनऊ के हैं, चाहे वो कश्मीरी मोहल्ला हो, चाहे वो चौक का इलाका हो, चाहे वो मौलवीगंज हो, चाहे वो नखास का इलाका हो, अकबरी गेट का इलाका हो, रूमी गेट का इलाका, और इन इलाकों पे टुकड़ों टुकड़ों में शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था। लेकिन एक बड़ा मार्च, ये हुजूम एक साथ जब इकट्ठा हुआ तो छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े की जो दूरी करीब 1 किलोमीटर की होगी, इसमें प्रदर्शन घंटों तक चला, शांतिपूर्वक मार्च चला। स्थानीय प्रशासन उसमें बहुत सहयोग भी किया, ट्रैफिक डाइवर्जन में, ट्रैफिक को निकालने में भी। और फिलहाल जो शांतिपूर्वक मार्च था वो खत्म हो गया है, लेकिन आप इस बात को मान के चले जिस तरह के हालात थे उसमें लोग हजारों कतार रो रहे थे, रोते हुए
फोटो थे, साथ में लोग न सिर्फ गमजदा थे बल्कि लगातार मातम का जो अपना एक सिनेरियो होता है वो लगातार नजर आ रहा था पुरुष और महिलाओं में दोनों। तो लखनऊ में भारी तादाद में देखने को मिला। इसके अलावा जो खबरें आ रही है आसपास का जो इलाका है, जो फैजाबाद जिला हो, संभल हो, सुल्तानपुर हो, जहां भारी तादाद में लोग सिया समुदाय के रहते हैं, वो तमाम लोग भी वहां पर गमजदा नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो सुन्नी उलमा हैं लखनऊ के बड़े, उन लोगों ने भी इस मार्च को न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया बल्कि अपने बयान भी, वीडियो बयान भी जारी करके इस पूरी घटना की भर्त्सना की। जी बिल्कुल अलाउद्दीन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप जैसे बताया कि हर कम्युनिटी और हर तबके यानी कि शिया और सुन्नी दोनों इस खबर से काफी आहत है और दोनों अपने अपने तौर पर दोनों जो है कई जगहों पर मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दुबई और दोहा में फिर तेज धमाके, इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई और दोहा में फिर से तेज धमाके सुने गए हैं। तेज धमाकों से फिर दहले दुबई और दोहा। दुबई में कई हमलावर ड्रोन मार गिराए गए, यह भी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दुबई के साथ साथ दोहा में भी फिर तेज धमाके सुने गए हैं। दुबई में भी और दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनाई गई है। धमाकों का सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि ईरान की तरफ से ये धमाके किए गए, चूंकि ईरान ने एक नहीं कई बार कहा था कि अगर हमला होता है तो जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उन तमाम अमेरिकी अड्डों पर ईरान हमला करेगा। और इसी के साथ ये सुनने देखने को मिल रहा है कि दुबई और दोहा में फिर से तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। पहले दुबई और फिर दोहा, इन दोनों जगहों पर हमले हुए। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ईरान पर कल हमला हुआ तो उसके बाद से ईरान ने उर्दन में और कतर में, इसके अलावा रियाद में कई जगहों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए थे। लेकिन ये हमले इन मुल्कों में किए जरूर गए थे, लेकिन इन मुल्कों में जहां कहीं भी अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी फौजी अड्डे, उन्हीं को टारगेट करके ये हमले किए गए थे। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दुबई में और दोहा में, इन दोनों जगहों पर फिर से धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तो पूरा खित्ता, पूरा मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं इससे जो है वो झुलसता नजर आ रहा है। कई जगहों की खबरें आपको हम पहले भी दे चुके हैं कि कई मुल्कों ने अपनी परवाज़ों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। 2 मार्च तक कई मुल्कों ने, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं 2 मार्च तक। और इन्हीं सब के बीच अब ये खबर आ रही है कि दुबई और दोहा में फिर से तेज धमाके सुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई के साथ साथ दोहा में भी तेज धमाके की आवाज एक बार फिर से सुनी गई है। तो लगातार ये देखिए तस्वीरें जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं और ज्यादातर हमले ड्रोन से किए जा रहे हैं। और ये पूरे, आपको मैंने बताया था कि कमोबेश 19 ऐसे अमेरिकी अड्डे हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। उनमें कतर हो, दोहा हो, उर्दन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन तमाम में जहां जहां भी अमेरिकी अड्डे हैं उन्हें टारगेट करके हमला किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं हम कि फिर से एक बार ये आवाज़ें सुनी गई हैं धमाकों की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV18 नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं। धमाकों की आवाज़ें फिर से एक बार दोहा में भी और दुबई में भी। तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये और लगभग तमाम उन जगहों पर जहां भी जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ पर इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। वहाँ या तो अगर अमेरिकी जो इन तनसीबात हैं या जो अमेरिकी वहाँ पर अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और कई जगहों पर खुद अवाम के अंदर एक गम गुस्सा है और अवाम जो है वहाँ प्रदर्शन कर रही है और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो पश्चिम एशिया में इस वक्त जो महायुद्ध की लहर उठी है उसका अंजाम क्या होगा,